इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दर नहीं घटाए गए, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। एसएलआर में आधे % की कटौती की गई और साथ में ही ज्यादा जरूरी आरबीआई की तरफ से एक सेंस मिला कि वो इकोनॉमी को कैसे देखते हैं। एक ऐसे समय पर जब अच्छे दिन की उम्मीद की जा रही है, इंतजार की जा रही है, क्या आरबीआई के टोन में थोड़ी सी हॉकिशनेस रही? इस पर हम चर्चा करेंगे खुद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से। स्वागत है आपका सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले पॉलिसी के 15 दिन पहले रेट कट के पीछे क्या सोच थी? क्योंकि एक अच्छा सरप्राइज भी था लोगों के लिए, और फिर ये माना जा रहा था कि 3 फरवरी के पॉलिसी में रेट कट नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे थॉट क्या थी? विचार ये था कि हमने पब्लिक पे स्टेट कट कर सकते हैं, हम तुरंत ही कट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। मैंने पब्लिक में ये स्टेटमेंट दिया था। तो थे 12 जनवरी को हमें वो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा मिला था और 14 तारीख को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। तो उसके बाद हमने ये सोचा कि पॉलिसी डेट तक और इन्फॉर्मेशन तो आने वाले नहीं है, तो हम अभी डिसीजन ले सकते हैं, और हमने डिसीजन दिया तब कट करने का। प्रॉब्लम ये रहा उसके बाद कि हमने तब कट किया और लोग सोचने लगे कि अभी एक और कट आने वाला है, लेकिन हमने तब कट किया क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन आने वाला नहीं था फरवरी 3 तक। तो इसलिए मुझे पता नहीं कि उम्मीद कहाँ से आई कि हम फिर से कट करेंगे। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, और उस उम्मीद पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब भी कॉर्पोरेट से बात करते हैं, बैंकर से बात करते हैं, अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, तो सब कहते हैं कि इकोनॉमी में बूस्ट के लिए, ग्रोथ के लिए, किक स्टार्ट के लिए ब्याज दर घटाने होंगे। क्या आपको लगता है कि ब्याज दर कटौती पर जो एम्फेसिस है वो एक हद तक थोड़ा अनफेयर है? क्या सारी चीजें ब्याज दर काटने से ही ठीक हो जाएंगी? ये ब्याज दर एक मैजिक वॉन्ड नहीं है जो हम ऐसे फैलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ें करने हैं। ये जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी करना है। लेकिन वो एक तरह से सरकार भी आप पर ही दायित्व डालते रहती है कि हाँ, हमें उम्मीद है कि आरबीआई ब्याज दर घटाएंगे। नहीं, सबको एक साथ काम करना है, और सरकार भी ये कहती है कि सबको एक साथ काम करना है। मेरे ख्याल में हम अभी एक मौद्रिक सहजता के वातावरण में आ गए, तो मोर मॉनेटरी ईजिंग ये आने वाला है। लेकिन कब और कितना, वो डेटा पे डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेशन कम होती जा रही है तो हम और कर सकते हैं। अगर बढ़ती है क्योंकि तेल का दाम बढ़ जाता है अचानक, तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि हम अभी ईज करेंगे, इसके बाद मेरे ख्याल में हम रेट को बढ़ाएंगे नहीं। 3-4 साल बाद शायद बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आने वाले महीनों में हम काटते रहेंगे। लेकिन कितना काट सकते हैं और कब काट सकते हैं, वो डेटा पे डिपेंड करती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट का जो फिगर है वो हम मीट कर पाएंगे। क्वालिटी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन पर आपकी कितनी नजर रहेगी? और मैं इस संदर्भ से नहीं कह रही हूँ कि आप गवर्नमेंट के ऊपर नजर रख रहे हैं, बट एज अ रेगुलेटर वो एक कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है पूरे प्रोसेस का। साथ में आपने सब्सिडी की बात कही, और वेस्टफुल सब्सिडीज पर कर्ब की कोशिश हो रही है, जो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म भी है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी है सरकार की तरफ से। वो कितना जरूरी है खास करके इस बजट में? पहले मुझे ये कहना है कि सरकार ने काफ़ी कुछ किया है अभी तक, ये जैसे कि डीजल सब्सिडीज़ को विड्रॉ किया है, अभी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं गैस सब्सिडीज़ के लिए, कुकिंग गैस सब्सिडीज़ के लिए। तो ये सब अच्छी दिशा में है। लेकिन आगे की बात हमें ये देखना है कि ये फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ जो है वो कैसे गवर्नमेंट मेंटेन करेगी, और अगर एक्सपेंडिचर सब्सिडी से लेके इन्वेस्टमेंट तक ले आती है, जैसे कि रोड, स्पोर्ट्स वगैरह, तो वो इन्फ्लेशन के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि सप्लाई को बढ़ाती है,
और डिमांड को कम करती है ये रीशफलिंग स्पेंडिंग से इन्वेस्टमेंट तक। तो मैंने ये कहा है कि हम पूरा पैकेज देखेंगे, ये नहीं कि गवर्नमेंट पे काबू रखना है या निगरानी रखना है, वो हम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये बस देखना चाहते हैं कि इसका फिस्कल डेफिसिट का असर इन्फ्लेशन पे कैसा होगा, कब होगा, और अगर असर अच्छा है तो हमारे पास ज़्यादा रूम है, इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दर को कम करने का रूम है। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की बात करते हुए बहुत सारी चर्चाएं जारी हुई थी आपके इस ऑफिस लेने के पहले भी कि मिंट स्ट्रीट और नॉर्थ ब्लॉक में किस तरह का एक रिलेशनशिप है। लोग क्यूरियस हैं किस तरह की एक वर्किंग होती है, और क्या इतना कोई फर्क पड़ता है कि वित्त मंत्रालय में कौन बैठा है या आरबीआई में कौन बैठा है, और उनकी केमिस्ट्री या अंडरस्टैंडिंग कैसी है? फर्क तो पड़ता है क्योंकि इंडिविजुअल्स हैं दोनों साइड पे, लेकिन एक ट्रेडिशन है कि दोनों साइड एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और इसलिए वो रिस्पेक्ट के साथ अगर हम जाके चर्चा करते हैं तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम तो कभी रहती नहीं है। हाँ, डिफरेंट व्यूज़ हैं, उनका एम्फेसिस कोई चीज़ पे हो सकता है, हमारा एम्फेसिस कोई दूसरा चीज़ पे हो सकता है, लेकिन दोनों देश की विकास चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि महंगाई कम हो। तो इसलिए एक परसुएशन का मामला है कि एक दूसरे को परसुएट करें कि मेरे साइड से देखो, आप मेरे साइड से देखिए, और अल्टीमेटली तो डायलॉग तो चलती रहती है। और मेरे ख्याल में जो प्रेस देखती रहती है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंसेस है, और जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उनको बढ़ाती है, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग को थोड़ा कभी कभी मैं वित्त मंत्री के साथ बैठता हूँ और हम एक दूसरे से पूछते हैं ये कहाँ से आया कि हम प्रॉब्लम है, और कभी कभी पब्लिक स्टेटमेंट बनाना है कि प्रॉब्लम नहीं है। हम डायलॉग तो चलती है और रिस्पेक्ट है दोनों साइड से। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन गवर्नर राजन से चर्चा जारी रहेगी, इस ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। एनपीएस की मैं बात करना चाहूंगी। जिस तरह के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स या खराब लोन सिंपली अगर मैं कहूँ सिस्टम में बिल्ड हो रहे हैं, खास करके सरकारी बैंकों में, और नंबर्स आप लोगों के हैं और थोड़े से डिस्ट्रेसिंग है ही, उसको लेकर कितनी चिंता है और सोल्यूशन कहाँ नजर आ रहा है? क्या आप लोग बैंकों के साथ काम कर रहे हैं कि सिस्टम में थोड़ी सी क्लेंजिंग हो? चिंता तो है, क्योंकि ये खराब लोन्स जो हैं आप कह रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि बैंक सिस्टम क्राइसिस में है कि बैंक रन्स होंगे, ऐसी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बैंक्स गवर्नमेंट का बैकिंग है इनके लिए, और जो वेस्ट में हुआ था वो नहीं होने वाली है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो घाटा है वो अल्टीमेटली टैक्स पेयर को भरना पड़ेगा, तो इसलिए हमें वो घाटा को कम करना है। आपने पढ़ा होगा, आपके दर्शक जानते होंगे कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट उस पे और भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स करने वाली है इन बैंकों में, चेयरमैन के सिलेक्शन में, एमडी के सिलेक्शन में। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है ये बैड लोन्स को नीचे ले आने में। लेकिन दूसरा ये है कि वो जो लोन्स खराब हैं उसके पीछे एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना है हमें वो देखना है, और गवर्नमेंट भी देख रही है, और अगर रीस्टार्ट करते हैं तो उस पर आमदनी आएगी और फिर वो लोन्स रीपे कर सकते हैं। तो ये पुटिंग स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स बैक ऑन ट्रैक वो बहुत महत्वपूर्ण वो इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी। दूसरा ये है कि
अगर लोन का रीपेमेंट स्केड्यूल बहुत ही टाइट है तो उसको एक्सटेंड करना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बैंक्स को देना, वो हमारा लेकिन आपने वो एक्सटेंशन नहीं दी है जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराना चाहते थे। रिस्ट्रक्चरिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, लेकिन ये कहना कि वो खराब लोन नहीं है, वो ठीक लोन है, हमने वो बंद करने की क्या कहते हैं डिसीजन लिया है कि अप्रैल 1 में से ये जो फोरबेरेंस है वो खत्म होएगी। 6 साल तक फोरबेरेंस दिया हमने, अब और कितना देंगे? तो कभी ना कभी उनको वो फोरबेरेंस बंद करके हम ये मैसेज दे रहे हैं बैंक्स को कि अभी रिकग्नाइज करो कि ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को ठीक करो, और काफ़ी लोगों को आनी चाहिए वो ठीक करने के लिए। गवर्नमेंट को आनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को आनी चाहिए, प्रमोटर को आनी चाहिए, और बैंक्स सब मिलके एक ये समस्या का एक समाधान अगर निकले तो मेरे ख्याल से एनपीए से भी ज़्यादा शायद अगर बैंकिंग सेक्टर की छवि को हर्ट करती है तो जब ऐसी खबरें आती हैं कि सरकारी बैंकों में डिपॉजिट फ्रॉड हो रहे हैं या उनकी जांच हो रही है। 450 करोड़ का फिगर है और ये सरकारी बैंकें हैं। ये कितना बड़ा मेनेस है और इसमें क्या आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की गाइडलाइन सेट कर रहे हैं? हम फ्रॉड 2 तरीके के होते हैं। एक तो छोटा मोटा फ्रॉड जो हमेशा चलती रहती है, उसको कम करना है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें देखना कि इसमें क्या पैटर्न है। ये जो क्रिमिनल है उसने क्या लूप होल ढूंढा है, कैसे फ्रॉड किया। कभी कभी बैंक एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, कभी कभी तो उनको उनका पीछा भी करना है। दूसरे तरीके के फ्रॉड ये बड़े वाले फ्रॉड हैं। एक तो ये डिपॉजिट फ्रॉड, फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट जो लोन लिया है, तो उसमें हमने पैटर्न देखा कि ये उन्होंने कैसे किया। ये बैंक्स